Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the remaining NTS MCQs. What is the most common cause of the acute liver failure in the United States? ये drug induced liver injury होता है. Which of the following is the primary mechanism of ACE? ये primary जो ACE होता है ना उसको inhibit कर देता है. ठीक है. फिर उसके बाद gold standard for diagnosing दस coronary artery आप एंजियोग्राफी करवाते हो. Effective treatment for the severe allergic reaction आप एपिनेफ्रीन देते हो. फीमेल पेशेंट है विद फटीग पैलर स्मूथ रेड टंग है विटामिन B12 में होती है. इमेजिंग स्टडीज़ प्रेफर फॉर इवेलुएटिंग द सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो. हाइपर पिगमेंटेड लेयन है ऑन द स्किन तो इसमें स्किन के ऊपर बना हुआ है तो ये होगा इसमें सेबॉरिक केराटोसिस बट ये मेलानोमा होगा आई थिंक सो. विच लेफ्ट इज इंडिकेटिव ऑफ द लीवर फंक्शन के लिए आप करवाते हो ALT. ठीक है कि वो सेंसेस कर रहे हैं कि नहीं. इन द COPD विच फाइंडिंग इज टिपिकली ऑब्जर्व इसमें आप रेशो देखते हो. करंट जेलेस्ट्रोल आपको इंटरसेप्शन में मिलते हैं. स्पेंडल शेप सेल्स आपको लियोमायोमा में मिलते हैं. मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द क्रॉनिक कस्टमर्स में इनहेल स्टेरॉइड आ जाते हैं. चेस्ट पेन है ST एलिवेशन 2-3 AVF के अंदर इंफीरियर बॉल MI आ जाएगा. और शेरी रेड स्पॉट आपको टेसेक में मिलती है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक क्या है जो है वो एक्यूट AKI के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो ट्यूबुलर नेक्रोसिस है. ठीक है. फिर उसके बाद विद द हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल हैवी अल्कोहल की हिस्ट्री है. कन्फियन और एटेक्सिया वर्निक्स में होता है ये. क्लासिकल सिम्टम ऑफ द क्रेब्स में एक्सोफेथेलमोस आ जाएगा. प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया इसमें आप एट्रोपिन देते हो. फटीक है वेट गेन है सेंसिटिव टू कोल्ड है विच लैब टेस्ट एबनॉर्मल वैल्यूज़ में TSH करवा के देखोगे. मोस्ट कॉमन कोज सेकेंडरी हाइपरटेंशन CKD आ जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद 5-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद रिकरेंट एब्डोमिनल पेन फेलियर टू थ्राइव इसमें सीलिक आ जाएगा. बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रोमेटिक आर्थराइटिस में सिमेट्रिकल जॉइंट पेन होती है. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन डायबिटीज़ में इस आता है. सडन लॉस ऑफ यूरिन बन है बट इज द मोस्ट में सेंट्रल आर्टरी की एक्लोजन हो सकती है. बट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप इसमें इस्केमिक स्ट्रोक है. कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक कोई एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं है. wheezing cough shortness of breath है. following exposure to the cake most likely asthma है. best vitamin deficiency associated with megaloblastic is the vitamin B12. severe abdominal pain है. knife like pain होती है radiating to the back तो इसके अंदर pancreatitis आ जाएगा. chronic renal failure के अंदर hyperkalemia होता है. sign of appendicitis में burning tenderness आएगी. chronic cough non smoker में GERD होता है. frequent bloody urea ulcerative colitis में मिलता है. lab finding indicate of the liver failure के अंदर आपको ALT जो है AST आपको एलिवेटेड मिलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलेक्सिस एपिनेफ्रीन है. डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द टाइप 1 HbA1c होता है. यहाँ पर उन्होंने गलत लिख दिया. फिर उसके बाद द पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज विद ब्लैक टेरी स्टूल्स हैं किसमें पर जॉय ब्लीडिंग में मिलते हैं. बैम्बो स्पाइन आपको एंकलोजिंग में मिलेगी. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन जो होता है मायोपैथी मसल वीकनेस कॉज करता है. फीवर मलेज रैश बिगन ऑन द फेस स्प्रेड टू द ट्रंक जब फेस पे होगी बाद में ट्रंक में तो ये मेजल आता है. मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट गाउट एंड सेड होता है. क्रॉनिक के अंदर एलोपेरिनोल. विद हाइपरटाइजम विच लैब टेस्ट वुड यू एक्सपेक्ट इसमें TSH एलिवेट होगा. वस टाइप ऑफ शॉक बाय द इसमें वार्म फ्लश स्किन आपको सेप्टिक शॉक में मिलती है. एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है तो इसमें कौन सा आपको जो एमाइलेज और साथ में लाइपेज दोनों ही ज़्यादा मिलते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द क्रॉनिक हार्ट फेलियर आपने इसमें ACE इनहिबिटर देना होता है. फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरथायरिज्म थायराइड स्टोम आ जाएगा. हाई फीवर स्वॉलन पेनफुल जॉइंट है. रोमेटिक फीवर में होते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया सिकल सेल डिजीज़ है. ब्लैवी एंड फ्लॉटर्स किसमें मिलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिंग द पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप एंजियोग्राफी करवाते हैं. मेनोरिया ग्लेक्टोरिया विजुअल डिस्टर्बेंस प्रोलेक्टिनोमा में मिलती है. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर पेप्टिडी होता है. एसमा के अंदर आपने ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिया. मोस्ट कॉमन मेडिकेशन में मॉर्टिलोकाज देते हैं. ट्रायड ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस में एंजाइना होगा. सिंकपी हो सकती है और साथ में डिस्निया होगा. डिक्रीज इन आइन गैप आपको मल्टीपल माइलोमा में मिलता है. बेस्ट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद क्रॉनिक में C से C याद रखना होता है. हेपेटाइटिस C जो है वो क्रॉनिक या फिर सिरोसिस कोर्स करता है. रिकरेंट इन्फेक्शन टॉन्सिल लिम्फ नोड बच कंडीशन इसमें एक्स लिंक देखो. चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन उसमें टॉन्सिल्स भी एब्सेंट है और लिम्फ नोड्स भी. ठीक है. तो उसमें एक्स लिंक A गैमा ग्लोबिनीमिया होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन साइड ऑफ कॉर्टिकोस ऑस्टियोप्रोसिस होता है. बटरफ्लाई रैश आपको SLE में मिलती है. क्रॉन जेलिस्टोल इंटरसेप्शन में मिलते हैं. इमेजिंग स्टडी मोस्ट यूजफुल फॉर इवेलुएटिंग द सस्पेक्टेड किडनी स्टोन आपने इसमें CT स्कैन करवाते हो विदाउट कॉन्ट्रास्ट. सस्पेक्टेड किडनी स्टोन को देखना है ना. और उन्होंने यूजफुल पूछा है. बट एज अ प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द बीटा ब्लॉकर ये जो नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शन को कम कर देता है एट द बीटा रिसेप्टर. अगर पेशेंट है जॉन्डिस प्रोराइटिस है और इसमें आप एलिवेटेड ALP और साथ में
बिलोरुबिन है तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्रोराइटिस है ना कॉलिस्टेसिस में मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन स्ट्रेट ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर द टाइप 2 आप मेटफॉर्मिन देते हो। एक क्या ये मोस्ट कॉमन कॉज में प्री रीनल एजोटीमिया होगा। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फटीग वेट गेन या कोल्ड इंटॉलरेंस, इसमें आप क्या करवाते हो TSH करवाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद द पोटाशियम वेस्टिंग डायरेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद द पोटेशियम डायरेटिक्स में आप हाइपरटेंशन में दे रहे हो विद द फीवर कफ प्लोराइटिक चेस्ट पेन या चेस्ट एक्सपेनियल फिल्ट्रेट मिल रहे हैं तो नमूनिया हो सकता है। पॉजिटिव मर्फी साइन आपको कोलिस्टाइटिस में मिलता है। एक्सरे के अंदर हेरी वर्टेब्रास मिल रहे हैं, मल्टीपल माइलोमा में मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन CKD आ जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द एनाफिलेक्सी एपिनेफ्रीन है। कोबलस्टोनोपेनिस इंटेस्टाइनल मिकोजा में क्रॉन में मिलती है। अच्छा, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ मेटफॉर्मिंग ये करेगा हेपेटिक ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम कर देगा। ठीक है। विद द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग प्रेजेंट विद द हीमोपेटेसिस, वेट लॉस है, लंग कैंसर होगा। हाइपोपाइथेटिज्म के क्लासिकल सिम्टम जो है वो स्टोन, बोन, क्रोन, साइकेट्रिक ओवरटोन्स आ जाएगा। रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन द प्रेगनेंसी में मिथाइल डोप आ जाता है। हीमोक्रोमेटोसिस को आप कैसे चेक करते हो, ट्रांसफिन सेचुरेशन करवाओगे। स्ट्रिंग ऑफ पल्स आपको PCOS में मिलता है। हाइपरटेंशन हाइपोकैलिमिया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आपको हाइपरएल्डोस्टेरिनिज्म में मिलता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द जनरलाइज एंजाइटीज SSRI आ जाएगा। मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर, आप कोलोनोस्कोपी करोगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस गॉलस्टोन आ जाएगा। पेशेंट विद CKD इवैल्यूएटेड फॉर द डायलिसिस बस्ट लेवल वैल्यू इज क्रिटिकल इन दिस असेसमेंट, इसमें आप पोटेशियम करवाते हो। विच मेडिकेशन यू चूज टू रिवर्स द ओपियोइड ओवरडोज में आप नैलोक्सोन देते हो। ट्रोसिया साइन आपको किसमें मिलेगा, हाइपोपाराथायरिज्म में। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है इसमें आपने अमोक्सिसिलिन देना होता है। फीवर, नाइट स्वेट, कफ है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर द TB इज द ट्यूबुकुलर स्किन टेस्ट आता है। इमेजिंग मॉडलिटी फॉर असेसिंग द गॉल ब्लैडर आप अल्ट्रासाउंड करते हो। पेप्टिक अल्ट से भी द प्रोटोन पंप इनहिबिटर मोस्ट प्रिस्क्राइब में प्राजोल देते हो। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पेशेंट को ऑर्थोपनिया आएगा क्योंकि उसमें पल्मोनरी एडिमा होता है। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी सीन इन अ पेशेंट विद अ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, इसमें अल्कोहलिज्म में हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है। प्रेजेंट विद अ न्यू ऑनसेट हेडेक है, विजुअल चेंजेस हैं। अच्छा, इसमें आप फर्दर CT स्कैन करवाओगे। एंड पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसमें डायबिटीज़ रिलेटेड माइक्रोवेस्कुलर डैमेज शुरू हो जाता है। डीके के अंदर हेलमेट फाइंडिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया है मोस्ट कॉमन कॉज, इसमें ये सारे आ जाएंगे। जनरल स्टेप्टोमोनियम और एक्सेला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इज द नैलिपेरिटी है। COPD में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्सर्बेशन इज अ वायरल इन्फेक्शन। Which of the following is characterized by the flea bitten appearance of glomerular nephritis में मिलती है। सेंसिटिव टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग द MS में ट्रोपोलिन लेवल करवाते हो। डायबिटिक विद द फुट अल्सर फर्स्ट टाइप ऑफ अल्सर सीन इन डायबिटिक पेशेंट्स में न्यूरोपैथिक अल्सर मिलता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायराइडिज्म में रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हो। स्टिंग ऑफ पल्स आपको PCOS में मिलता है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक बीटा सेल टाइप 1 में होती है। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर एडिनोकार्सिनोमा होता है। मल्टीपल इनिशियल टेस्ट आप MRI करवाते हो। फिर इसमें बैम्बो स्पाइन आपका एंकोलोजिंग में मिलती है। फीवर नाइट्स में स्मर्ट सेल्स जो है वो आपको किसमें मिलती है, CLL में। ठीक है, फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थायराइड कैंसर पेपिलरी आती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरथायरिज्म, थायराइड स्टोमा, एनाफिलेक्टिक का ट्रीटमेंट एपिनेफ्रीन है। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद अ सस्पेक्टेड MI, इसमें आपने और एस्पिरिन देनी होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन CKD है। पॉजिटिव रोमेटिक फीवर फैक्टर है। रोमेटिक आर्थराइटिस है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है वो आप anti-CCP एंटीबॉडी करवाते हो। बस टाइप ऑफ एनीमियाज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डेफिशिएंसी में मिलता है। एनाफिलेक्सिस का ट्रीटमेंट जो है एपिनेफ्रीन है। जॉन्डिस, डार्क यूरिन मोस्ट कॉमन लाइकली इसमें जो है वो आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा। स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस है। सस्पेक्टेड डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट इनिशियल इमेजिंग थेरेपी आप इसमें अल्ट्रासाउंड करते हो। विच वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, आप ह्यूमन पैपिलोमा देते हो इसकी वैक्सीन। फिर पेशेंट प्रेजेंट विद द पैल्पिटेशन, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, हाइपरथायराइडिज्म में होती है। क्लासिकल ट्राइनेफ्रोटिक में इसमें एडीमा होगा, हाइपरबिनीमिया और साथ में प्रोटीन यूरिया। बटरफ्लाई रैश SLE में मिलेगी। HSS का इनिशियल ट्रीटमेंट IV फ्लूइड्स होता है। हिस्ट्री ऑफ एस्मा विद सडन लॉस ऑफ चेस्ट टाइटनेस भी इसमें बीजिंग है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट साबा आएगी। अपेंडिसाइटिस है। विच साइन इज इंडिकेट मैकमर्नी टेंडरनेस आती है। कॉज ऑफ सेकेंडरी अमेनोरिया, इसमें प्रेगनेंसी आ जाएगी। डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, मोस्ट लाइकली कॉज इसमें क्या होगी, डिस्फेजिया है और उसको रिगर्जिटेशन हो रही है तो उसमें एक्लेजिया आता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलिटिक, इसमें एक्टिव ब्लीडिंग आ जाएगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हाइपरवेंटिलेशन है। स्ट्रिंग साइन आपको क्रॉन के अंदर मिलता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जनरल एंजाइटी में SSRI आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप 2 इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया किसमें होता है, क्रॉन में होता है।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI इन द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, इसमें प्री-रीनाइजोटीमिया में आ जाएगा, हार्ट फेलियर क्लास ऑफ मेडिकेशन मोस्ट बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी, इसमें ACE इनहिबिटर आ जाता है, स्वेयर पेन है, राइट प्लेइंग जो है वो रेडिएटिंग टू द ग्रॉइन रीजन में जा रही है, मोस्ट लाइकली इसमें क्या होगा, स्वेयर पेन है, ग्रॉइन में जा रही है, इसमें रीनल कॉलिक आ सकता है, हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग द एसोफेजियल कैंसर, इसमें कार्डियक्लेसिया, बेरेट, ये सब आ जाएंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट विद एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशन में सब आ जाएगा, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ द हार्ट फेलियर प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट डिस्निया है और कफ है, उसको मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, इसमें हार्ट फेलियर है, डिस्निया होगा और साथ में कफ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन इन अ पेशेंट विद क्रॉस CKD, इसमें ACE इनहिबिटर आ जाएगा, सडन ऑनसेट हेडेक है, वर्स्ट हेडेक तो आप इसमें CT स्कैन ऑफ द ब्रेन करवाते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरपाराथायरॉयडिज्म आ जाएगा, वेट लॉस, एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन टाइप 2 में होती है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद एलर्जिक रिनाइटिस, इसमें इंटरनेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाएंगे, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरलिपिडीमिया होगा, साथ में रेटिनोपैथी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, दैन इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, रेटिनोपैथी होती है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लंग कैंसर इन द नॉन स्मोकर्स में डीनो आता है, बुलाया पेरेंट्स आपको एर्थीमा टारगेट लियन मल्टीफॉर्म में मिलती है, एट्रियल फाइब्रिलेशन और साथ में रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स में बीटा ब्लॉकर आ जाएंगे, फटीग पैलेट स्मोटंग आपको B12 में मिलती है, क्लासिकल साइन ऑफ कुशिंग इसमें मून फेसेस आ जाते हैं, प्राइमरी कॉज ऑफ सिरोसिस में अल्कोहल एब्यूज़ है, कोबलस्टोन में कॉज आपको क्रॉन में मिलता है, सडन कार्डिक डेथ आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में मिलती है, स्पेयर एस्थमा एक्सर्बेशन है, अप्रोप्रिएट स्टेट इफ द पेशेंट डजंट इस इनिशियल ब्रोंकोडायलेटर पे नहीं करा तो स्टेरॉइड्स हो गए, रिस्पेक्टिव फॉर डेवलपिंग द ब्रेस्ट कैंसर जो है इसमें नलिपेरिटी आ जाती है, स्वॉलन पेनफुल नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट आप एक्सरे करवाते हो, फिर इसके बाद मोस्ट कॉमन पैथोजन एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, इसमें स्ट्रेप नमोनिया आ जाता है, कुशन ऑफ द फैट अराउंड द एड्रीनल ग्लैंड, आप कुशिंग सिंड्रोम में मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ हैवी स्मोकिंग प्रेजेंट विद परसिस्टेंट कम हेमोपेटिसिस आप एक्सरे करवाते हो, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है आप एंटीबायोटिक साथ में जो ट्रिपल क्वाड्रपल थेरेपी होती है PPIs के साथ दोगे, विच टाइम फाइंड इंडिकेटिव ऑफ द एक्यूट लीवर फेलियर्स में ST-LFT एलिवेट होगा, वो पिंक ऑफ आपको पर्टोसिस में मिलती है, हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक अटैक है, विच मेडिकेशन फॉर द सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप एस्प्रिन देते हो, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज हाशिमोटो होती है, प्रेजेंट विद द फटीग पैलर लो HP लेवल है, इसमें फटीग है HP लेवल का, मैं तो आप इसमें कैसे कॉज को डिटरमाइन करोगे, पहले ब्लड्स में करवाते हो, स्टाइस का या पेरेस्ट होती है वो आपको ब्लड की इसमें मिलती है, ब्लड किट के अंदर मिलती है, स्मट सेल आपको CLL में मिलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट माइग्रेन, उसमें ट्रिप्टन्स आ जाते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ द स्टेटिन थेरेपीज में मायोपैथी आ जाएगी, CKD इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज़ में हाइपोकैलेमिया आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव T-ZANCs में आपको किस में मिलती है, हाइपर सिम्प्लेक्स में मिलती है, 70-year-old मैन विद द न्यू ऑनसेट कन्फ्यूजन हेलोसिनेशंस हैं, बट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज, इसमें डेलीरियम आ जाएगा, साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ऑस्टियोपोरोसिस है, चेस्ट में रेडिएट टू बैक और रिलीव होता है बाय सिटिंग फॉरवर्ड, पेरिकार्डाइटिस है, स्कूप आउट अपीयरेंस ऑफ द प्रॉक्सिमल नेल, इसमें लाइकन प्लानस आ जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द एनाफिलैक्सिस एपिनेफ्रीन है, क्रॉनिक अल्कोहल यूज विद एटेक्सिया ऑफ थैल्मोप्लेजिया ये माइंडिक्स में होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है आपने अगर ऑटोइम्यून को देखना है तो आप AN एंटीबॉडीज़ करवाते हो, वट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, गॉलस्टोन आता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आपको आयरन डेफिशिएंसी में मिलेगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की मोस्ट कॉमन कॉज CKD होती है, बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस SLA में मिलता है, हाइपरथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज टेकिकार्डिया होती है, एंजाइटी, ट्रेमर, पैल्पिटेशन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डायग्नोज हाइपरथायराइडिज्म TSH करवाते हो, ऑपियोइड ओवरडोज की मेडिकेशन नैलोक्सोन होती है, पेशेंट विद जॉन्डिस, प्रोराइटिस, डार्क यूरिन में कॉलिस्टेसिस आ जाएगा, प्रोराइटिस है ना, फिर उसके बाद विच ऑफ द वैक्सीन इज काउंटर इंडिकेटेड, MMR जो है वो काउंटर इंडिकेटेड होती है, प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द हेपेटाइटिस B, इसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ एस्मा प्रेजेंट विद द डिफिकल्ट ब्रीदिंग आफ्टर एक्सपोजर टू द नॉन एलर्जी, इसमें डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, अस्थमा की इसलिए है, इमीडिएट मैनेजमेंट है कि आप इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स देते हो, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, ऑब्वियसली ब्रोंकोडायलेटर देंगे, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमाटूरिया इन द यंग एडल्ट इसमें UTI आ जाता है, देन पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इमरजेंसी, इसमें CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ COPD इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, की फीचर ऑफ द सिस्टेमिक सिक्लोसिस में रेनॉल्ड फिनोमेना आ जाएगा, 50-year-old मैन प्रेजेंट विद फटीग एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन आपको एडिसन में मिलती है, कैनन बाल अपीयरेंस आपको ब्रेस्ट कैंसर में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर 1 सेकेंड, आई थिंक सो ये ऊपर भी एक MCQ आया हुआ था, उसका शायद गलत आंसर दिया हुआ था,
फिर उसके बाद है प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट बैक्टीरिया साइनोसाइटिस। आई थिंक सो ऊपर मैंने भी ये गलती से आई थिंक सो रीनल बोल दिया था, कैनन बॉल आपको ब्रेस्ट में ही मिलती है, लंग में मिलती है, लंग कैंसर में, यहाँ पे उन्होंने गलत बताया हुआ है। फिर उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द बैक्टीरिया साइनोसाइटिस एंटीबायोटिक आएगी विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एसोसिएटेड विद द हार्ट फेलियर, इसमें हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, फिर पेशेंट प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ बिंग गेटिंग पर्गिंग, इसमें बुलिमिया नर्वोसा, इफेक्टिव सेंसिटिव ट्रीटमेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एम आई ड्रॉपरिंग करवाते हो। प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ द कोलोरेक्टल, इसमें चेंज इन द बाउल हैबिट्स आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोमेटिक आर्थराइटिस में पॉजिटिव रोमेटिक फीवर आता है और पॉजिटिव ANA है। फिर उसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद द सेप्टिक शॉक, इसमें आपने IV फ्लूइड्स देते हो। ठीक है, टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।